Now let's move on to question number 9 of your exercise. Question 9 is describe the presence of subshells in a shell. यानी आपको बताना है कि एक शेल में सबशेल कैसे और कितने होते हैं. तो हम इसको देखते हैं. मैंने आपको बताया था शेल नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद आपको बताया शेल नेम, और फिर हम देखेंगे सबशेल. तो अगर आपके पास शेल नंबर हो 1 तो हम उसको नाम देते हैं के शेल का, और यहाँ पे आपके पास सबशेल होते हैं S. अगर शेल नंबर हो 2 तो वो L शेल होगा, और L शेल में 2 सबशेल होंगे S और P. इसी तरह for n is equal to 3 M shell and there must be 3 subshell S, P, D. For n is equal to 4 N shell and 4 subshell S, P, D, F. अब याद रखिए इसको हम 1s से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ये पहले सेल का सबशेल है. यहाँ पर 2s और 2p से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज these are the subshell of second shell, while for n is equal to 3 3s 3p 3d क्योंकि ये थर्ड शेल के सबशेल हैं. और while for n is equal to 4 you will write 4s 4p 4d 4f for fourth subshells of a shell. So you will write 4s 4p 4d 4f for fourth shell of subshell.